नमस्कार, आपका स्वागत है समझ ही अंतिम उद्देश्य यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की सभी पुस्तकों को समझेंगे गहराई से, उसके बाद सभी प्रश्नों का हल भी करेंगे और आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग आचार्य प्रशांत जी के बारे में जान लेते हैं। आचार्य प्रशांत जी दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले स्पिरिचुअल लीडर हैं। वे आईएएस, आईआईटी, आईएम, गेट जैसे टॉप एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। इनके द्वारा करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन बदल रहा है। उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है इन्वायरमेंट को सुरक्षा रखने के लिए। मैं एक वीडियो आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, ऑपरेशन 2030। ये वीडियो आप अवश्य देखिएगा यदि आप अपने पृथ्वी से प्यार करते हैं तो। और वे लगभग 160 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। अगर विद्यार्थी जीवन की बात करें तो विद्यार्थी जीवन के ऊपर भी एक पुस्तकें उन्होंने लिखी है, आप उन्हें जरूर पढ़िएगा, है ना। स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड लगभग हजारों वीडियोस यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे आचार्य जी की। 22 से अधिक कंट्री के लोग उन्हें फॉलो करते हैं। उनका मुख्य 5 काम है। पहला, जलवायु परिवर्तन के ऊपर बात कर रहे हैं वे। दूसरा, महिला सशक्तिकरण, जो महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तीसरा, युवाओं को सही दिशा में ले जा रहे हैं। चौथा, पशु क्रूरता, बेजुबानों का जान लिया जा रहा है, उस पर काम कर रहे हैं। पांचवा, उच्चतम ग्रंथों को सरल अर्थों में घर घर तक पहुंचा रहे हैं, है ना। आचार्य प्रशांत जी के बारे में जितना भी शब्द बोला जाए कम ही पड़ेगा, क्योंकि वे बहुत महान काम कर रहे हैं। आज के युग के वे भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुषों के समान आते हैं, ठीक ना। आज हम लोग पढ़ेंगे आई ड्रीम ऑफ वर्ल्ड, मेरे सपनों का दुनिया, ठीक है ना। ठीक, ये है यूनिट 4B, चैप्टर 4B है, ठीक है ना। इंग्लिश बुक डेजी का। स्टार्ट करने से पहले हम आचार्य प्रशांत जी की कोट्स को देख लेते हैं। देखिए, इंसान आप भावना से नहीं चेतना से बनते हैं। इंसान आप भावना से नहीं चेतना से बनते हैं। वो चीज होती है चेतना, वो चीज होती है जो जानवर के पास नहीं होती है। बोध, समझ, अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन, ये जानवर के पास नहीं होती है, ये केवल चेतना के पास होती है, आपके पास होती है। बोध, समझ, अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन, ठीक। भावना तो पशुओं के पास भी होती है। भावना तो पशुओं के पास होती है, पशु को भी देखते होंगे। पशु के जो माँ होते हैं वो भी अपने बच्चों को बड़ा प्यार करते हैं, उनके पास भी ममता होती है, भावना होती है। लेकिन मनुष्य के पास क्या होता है, इंसान के पास क्या होता है? बोध होता है, समझ होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, रियलाइजेशन होता है, ठीक ना। ठीक, तो आप इंसान किससे बनते हैं? इन सब चीज़ों से, ना कि भावनाओं से। भावना तो जानवरों के पास भी होते हैं। जो कह सके आई अंडरस्टैंड, वो इंसान कहलाने का हकदार हुआ। ठीक, जो कह सके कि आई अंडरस्टैंड, वही इंसान कहलाने का हकदार हुआ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ठीक, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, वी ऑल ऑफ डिफरेंट थिंग्स, वी ऑल ड्रीम ऑफ डिफरेंट थिंग्स। हम सबों का सपना अलग अलग चीज़ों का होता है। डिफरेंट लैंड्स, अलग चीज़ों का सपना होता है, अलग भूमि का, अलग दुनिया का, ठीक ना। एंड वर्ल्ड्स दैट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर रियल वर्ल्ड, जो कि बिल्कुल अलग होता है हमारे वास्तविक दुनिया से। इन दिस पोएम द पोएट ड्रीम ऑफ सच अ वर्ल्ड, इस कविता में हम लोग जानेंगे कि कवि कैसा सपना देख रहे हैं, एक ऐसा वर्ल्ड का, सच अ वर्ल्ड वेयर देयर इज लव, जहाँ प्यार भरा हो, एंड पीस एवरीवेयर, और शांति सभी जगह हो, ठीक है ना। एवरीवेयर मतलब सभी जगह। एंड ऑल मैन आर, और सभी आदमियों को कैसा ट्रीटेड एज अ इक्वल, और सभी लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाता हो, किसी को अंदर नहीं किया जाता है ना। लेट्स रीड टू फाइंड आउट मोर अबाउट हिज ड्रीम। चलिए पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा जानिए कवि के सपनों के बारे में, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। आई ड्रीम अ वर्ल्ड वेयर मैन नो अदर मैन विल स्कॉर्न। क्या कह रहा है? आई ड्रीम अ वर्ल्ड वेयर मैन नो अदर विल स्कॉर्न। मैं एक ऐसे दुनिया का सपना देखता हूँ जहाँ किसी आदमी को तिरस्कार नहीं किया जाता है, मतलब नफरत नहीं किया जाता है। स्कॉर्न मतलब नफरत करना, ठीक है। मैं एक ऐसे दुनिया का सपना देखता हूँ जहाँ किसी भी दूसरे व्यक्ति को नफरत नहीं किया जाता है। वेयर लव विल ब्लेस द अर्थ, जहाँ प्यार क्या करता है? आशीर्वाद देता है अर्थ को, पृथ्वी को, ठीक। एंड पीस इट्स पाथ एडोर्न, और शांति से रास्ता सजा हुआ रहता है। पृथ्वी का रास्ता कैसे, क्या से सजा हुआ रहता है? शांति से सजा हुआ रहता है। आई ड्रीम अ वर्ल्ड वेयर ऑल विल नो स्वीट फ्रीडम्स वे। मैं एक ऐसा दुनिया का सपना देखता हूँ जहाँ सभी क्या मीठी आज़ादी को, मीठी आज़ादी के रास्ते पर को जानते हैं, मीठी आज़ादी के रास्ते को जानते हैं, ना कि लड़ाई का आज़ादी नहीं, मीठी आज़ादी का रास्ता जानते हैं। वेयर ग्रीड नो लॉन्गर स्लेव द सोल, जहाँ जो ग्रीड होता है, लोभ, लालच होता है, वह लालच जो होता है वो आत्मा को ज़्यादा देर तक नहीं चूस पाता है ना। ठीक, आगे देखिए। नो एवराइश ब्लाइट आवर डे, और ना ही लोभ हमारा दिन को बर्बाद करता है, ठीक ना। आगे, वर्ल्ड आई ड्रीम वर ब्लैक और वाइट
वॉट एवर रेस यू बी, मैं एक ऐसे दुनिया का सपना देखता हूँ जहाँ काला या गोरा कोई भी रेस का तुम हो, ठीक ना। रेस मतलब नस्ल का, तुम काला या गोरा कोई भी नस्ल का हो, मैं वैसा दुनिया का सपना देखता हूँ, ठीक। विल शेयर द बाउंड्रीज ऑफ अर्थ एंड एवरी मैन इज फ्री, भले तुम काला हो या गोरे हो या कोई भी नस्ल का हो, वी शेयर, विल शेयर मतलब तुमसे साझा किया जाएगा क्या को, धरती का जितना भी दौलत है, जैसे कि क्या क्या दौलत है, हमारा जो पेड़ पौधा, नदी तालाब, जितने भी पहाड़ पर्वत, आसमान, मतलब पृथ्वी के जितने भी बाउंड्रीज हैं, दौलत हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सबके लिए है, सभी आदमी के लिए फ्री है, ठीक है ना। ये नहीं कि किसी को बंधन में रखा जाएगा कि तुम्हें ये सामान यूज नहीं करना है, वैसा नहीं, ठीक है, सब सबों के लिए ये फ्री है। वेयर रिचनेस, रिच रिचनेस, विच रिचनेस, ठीक है, यहाँ आर साइलेंट नहीं रहेगा, रिचनेस कहेंगे इसको, ठीक है, रिचनेस डब्ल्यू साइलेंट है, रिचनेस। तो रिचनेस मतलब क्या होता है, गरीबी, ठीक। वेयर रिचनेस विल हैंग इट्स हेड, जहाँ गरीबी अपना सिर झुकाएगी, ठीक ना। हैंग मतलब लटकना होता है, लेकिन यहाँ क्या होगा, झुकाना होगा, सिर झुकाएगी, ठीक ना। एंड जॉय विल एंड जॉय, और क्या करेंगे, और सभी खुशी से रहेंगे, लाइक अ पियल्स, एक मोती के जैसा, पियल्स मतलब मोती, अटेंड द नीड्स ऑफ ऑल मैनकाइंड, जो कि क्या करेंगे, सभी मौजूद रहेंगे, सभी तरह के मानवता के जरूरतों को यहाँ क्या किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। अटेंड्स द नीड्स ऑफ ऑल मैनकाइंड, सभी के जरूरतों, सभी तरह के मानवता के जरूरतों को यहाँ पूरा किया जाएगा। अब सच, इस तरह का आई ड्रीम माई वर्ल्ड, मैं दुनिया का सपना देखता हूँ, ऐसा, ठीक है। लैंगस्टन ह्यूज ह्यूज किसने लिखा है, लैंगस्टन ह्यूज ने, ठीक। नो द पोएट, पोएट के बारे में जानिए। लैंगस्टन ह्यूजेस ह्यूजेस फरवरी 1902, जन्म हुआ था 1 फरवरी 1902 ईस्वी में, और मृत्यु हुआ था 22 मई 1967 में। वॉज एन अमेरिकन बोर्न इन अमेरिका, जो कि एक अच्छा अफ्रीकन थे, लेकिन जन्म लिए थे कहाँ, अमेरिका में। ही बिलीव्ड दैट ऑल रेस आर इक्वल, वे विश्वास करते थे कि सभी नस्ल एक होते हैं, बराबर होते हैं, एंड डिजर्व दे सेम अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट, और वे हकदार होते हैं, डिजर्व होते हैं, हकदार होते हैं समान आदर का, ठीक है ना। सबको एक समान आदर करना चाहिए, इस सभी को एक सेम रिस्पेक्ट को डिजर्व करते हैं, ये कह रहे हैं पोएम पोइट, ठीक है। देखिए मैंने हिंदी में कर दिया है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक इन्हें। ओके, तो चलते हैं हम लोग आगे। स्कोर्न, नो द वर्ड, इन शब्दों को जानिए। तो स्कोर्न मतलब क्या करना होता है, हेट, हेट मतलब नफरत। ब्लेस मतलब क्या होता है, ब्लेस आशीर्वाद देना, दुआ करना। ग्लोरीफाई, एडोर्न मतलब डेकोरेट। स्लैप द सोल मतलब वीकनेस द कैरेक्टर, ठीक है ना। हियर वीकनेस वीकेंस द कैरेक्टर्स, ठीक। एवराइस मतलब एक्सट्रीम गुड फॉर हेल्थ, एक्सट्रीम ग्रीड फॉर वेल्थ मतलब बहुत ज़्यादा लालच होना धन के लिए, एक्सट्रीम ग्रीड फॉर हेल्थ वेल्थ, ठीक ना। ब्लीच हार्म्स मतलब नुकसान बर्बाद। रेस अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग सेम कल्चर। हिस्ट्री लैंग्वेज, रेस मतलब ऐसा लोगों का समूह जिसमें शेयर करते हैं एक ही संस्कृति को, एक ही इतिहास को फॉलो करते हैं और एक ही भाषा बोलते हैं। बॉन्डीज मतलब रिवार्ड्स, गिफ्ट उपहार। रिचनेस मतलब मिजरी, अनहैप्पीनेस, ठीक है। आगे एक्सप्लोर द पोएम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द पोएम, पोएम के अनुसार क्या कीजिए, आंसर कीजिए क्वेश्चन को। अ वर्ल्ड आई ड्रीम वेयर ब्लैक और वाइट, मैं एक ऐसा दुनिया का सपना देखता हूँ जहाँ काला या गोरा, वट एवर रेस यू आर, यू बी, कोई भी नस्ल का तुम हो, विल शेयर द बाउंड्रीज ऑफ द अर्थ एवरी मैन फ्री, सभी लोगों के लिए जो धरती का जो उपहार है वो सभी के लिए, सभी लोगों के लिए फ्री है। तो इसके अनुसार क्वेश्चन क्या है, देखिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बाउंड्रीज ऑफ अर्थ, बाउंड्रीज ऑफ अर्थ मतलब क्या है, बाउंड्रीज मतलब क्या होता है, दौलत, अर्थ का दौलत मतलब अर्थ का रिवॉर्ड। बॉन्डीज मतलब हमने अभी ही पढ़ा, देखिए बॉन्डीज मतलब क्या होता है, रिवॉर्ड गिफ्ट्स, ठीक है ना। तो बॉन्डीज मतलब रिवॉर्ड्स एंड गिफ्ट, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन क्या है कि इन द एबव स्टेंजा मतलब ऊपर की जो स्टेंजा है, ये जो हमने अभी पढ़ा पोएम का जो भाग, उसको स्टेंजा कहा जा रहा है। स्टेंजा ब्लैक और व्हाइट रेफर टू, ब्लैक और व्हाइट क्या को बता रहा है, पैसा को बता रहा है या नस्ल को बता रहा है या रंग को बता रहा है, ये क्या को बता रहा है, आपका रेस को बता रहा है, नस्ल को बता रहा है, ठीक है। आगे अगला प्रश्न क्या है, हाँ पहले स्टेंजा पढ़ते हैं। वेयर रिचनेस विल हैंग इट्स हेड, जो गरीबी है वो सिर झुकाती है, एंड जॉय और मजा करती है, ठीक है ना, खुशी से रहती है। लाइक अ प्योल्स मोती के जैसा, अटेंड्स द नीड्स ऑफ ऑल मैनकाइंड, सभी मानवता को मोती के जैसे उनकी ज़रूरतों को, मान के चलिए कि लाइक अ प्रियल्स अटेंड्स, मोती मिल जाने के जैसा सभी की ज़रूरतों को, सभी मानवताओं की ज़रूरतों को पूरी की जाती है। सच आई ड्रीम माई वर्ल्ड, उसी तरह का मैं जीवन दुनिया का सपना देखता हूँ, ऐसा पॉइंट कह रहे हैं। What does the line richness will hang its head
ये लाइन से क्या पता चलता है कि रिचनेस विल हैंग इट्स हेड, मतलब क्या पता चलता है, इससे यही पता चलता है कि देखिए उससे क्या पता चलता है, कष्ट समाप्त हो जाए या कम हो जाए और उनके स्थान पर खुशी और शांति का वातावरण हो, ठीक ना। ठीक है, आगे तो इंग्लिश में मैंने आंसर लिख दिया है, अब सारा आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जा सकते हैं। ओके, आगे क्या है कि व्हाट डज द पोएट कंपेयर जॉय विथ, जॉय को किससे कंपेयर कर रहे हैं, जॉय को किससे कंपेयर कर रहे हैं, गरीबी से, है ना। जॉय को किससे कंपेयर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, हाँ जॉय को मोती से कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्या से कंपेयर कर रहे हैं, मोती से कंपेयर कर रहे हैं। मोती क्या है, पियल्स, PEARL, पियल्स, पियल कहते हैं, पियल, ठीक है, पियल, आर साइलेंट है यहाँ, पियल, कभी भी कॉन्सोनेंट के अगर पहले, कॉन्सोनेंट के पहले आर रहेगा तो आर साइलेंट हो जाएगा, ठीक, ये बात आप याद रखिएगा, मैंने वैसे पढ़ा दिया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच क्वालिटीज डज द पोएट स्पीक ऑफ इन द फर्स्ट स्टेंजा, कौन सा क्वालिटी के बारे में पोएट बात कर रहे हैं, कवि बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं फर्स्ट स्टेंजा में। तो फर्स्ट स्टेंजा में हम लोग चलते हैं, फर्स्ट स्टेंजा में क्या बोला है उन्होंने कि कौन सा क्वालिटी, मैं एक ऐसे दुनिया का सपना देखता हूँ जहाँ सभी सब किसी भी आदमी को, नो अदर मैन, किसी भी दूसरे आदमी को नफरत नहीं किया जाएगा, ठीक ना, वेयर लव विल ब्लेस द अर्थ, और सभी जो प्यार है वो आशीर्वाद देगी धरती को, ठीक ना, और शांति का क्या रहेगा, पाथ, शांति से रास्ता सजा हुआ रहेगा। तो क्या क्या गुण के बारे में कहा गया है यहाँ, स्कॉर्न मतलब नफरत, एक गुण के बारे में कहा गया है, नफरत नहीं करना है, और लव प्यार करने का बात कहा गया है, और शांति का बात किया गया है, ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न क्या है हमारा, देखिए, वाई शुड ग्रीड एंड एवराइज बी अवॉइडेड, क्यों लालच और बर्बादी को अवॉइड करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारा दिन का बर्बादी होता है कि नहीं। देखिए, क्योंकि आत्मा जिससे क्या होती है, चूस जाती है, आत्मा हमारी खराब हो जाती है, ठीक है ना, हम खुश नहीं रह पाते हैं, क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, वैसे मैंने उत्तर लिखा दिया है, देख सकते हैं आप, है ना। नेक्स्ट पेज में देखिए क्या है, वर्ड पावर, क्या है, वर्ड पावर, द वर्ड इन कॉलम ए, जो कॉलम ए में वर्ड है, एंड हैज ए हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, जो कि किससे लिया गया है, पोएम से लिया गया है। मैच देम विथ देयर ऑपोजिट, जिसको मैच किए कीजिए इसके ऑपोजिट वर्ड से, जैसे कि उल्टा शब्द से आपको मैच करना है, जैसे कि मान चलिए स्कोर मतलब नफरत होता है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्यार करना, तो प्यार कहाँ है, लव, यहाँ पर है, LOVE, लव, लव हो जाएगा, क्लियर है, इसी तरह आपको करना है। ओके, ऑपोजिट इन कॉलम बी से निकालना है। अब पीस मतलब शांति होता है, तो शांति का उल्टा क्या होगा, वार हो जाएगा, युद्ध करना। फ्रीडम मतलब आज़ादी, तो आज़ादी का उल्टा क्या हो जाएगा, स्लेवरी मतलब गुलामी करना। जॉय का उल्टा खुशी होता है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, सोरो हो जाएगा, सोरो मतलब दुखी होना। और ग्रीड मतलब लालच होता है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, लालच का उल्टा आपका हो जाएगा सेल्फनेसनेस, ठीक है। स्वीट का मतलब होता है मीठा, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, खट्टा, SOUR, शॉर, खट्टा। ओके, आगे, रीड एंड स्पीक, पढ़िए और बोलिए। लिस्ट द वेरियस वर्ड द पोएट फील कैन मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, लिस्ट कीजिए उन वर्ड्स को, कवि का उन वर्ड्स को आप लिस्ट बनाइए जिसको आप फील करते हैं कि दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है, बेहतर जगह बनाया जा सकता है, ठीक ना, कौन कौन वर्ड से बेहतर जगह बनाया जा सकता है। नाउ इन योर ओन वर्ड्स टेक टर्न टू स्पीक सेंटेंस स्टार्टिंग विद द पोएट ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड, और क्या कीजिए कि आप खुद से क्या कीजिए, उन वर्ड्स को बोलिए, ठीक ना, और किससे स्टार्ट करके बोलिएगा, द पोएट ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कवि का सपना यह ऐसा दुनिया का है कि वो शांति का हो, मतलब लास्ट में आप क्या जोड़ दीजिएगा, पीस जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपको खोजना है, ढूंढना है पोएम से कि वे दुनिया को, बेहतर दुनिया का सपना जो देख रहे थे, वो बेहतर दुनिया उनको कैसा चाहिए था, तो उसी तरह का आप वर्ड्स को पहले छाटिए कि कैसा कैसा चाहिए था, शांति वाला दुनिया चाहिए था, बिना नस्ल का भेदभाव का, बिना भेदभाव वाला दुनिया चाहिए था, ठीक ना। तो ये सब जो जो दुनिया उनको चाहिए था, वही दुनिया, वही वर्ड्स को आप पहले सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद आप बोलिएगा द पोएम ड्रीम्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि पीस आपने सेलेक्ट किया है, तो क्या कीजिएगा, द पोएट ड्रीम्स ऑफ अ वर्ल्ड विथ पीस, ऐसा, ठीक है, शांति के साथ कभी शांति वाला दुनिया कवि का सपना है, ऐसा, ठीक है ना। एग्जाम्पल, द पोएट ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड वेयर पीपल विल नॉट हेट ईच अदर, जहाँ लोग एक दूसरे को हेट नहीं करेंगे। द पोएट ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड देयर विल बी लव एवरीवेयर, पोएट का सपना है कि यहाँ सभी लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को प्यार करेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह आपको बनाना है। इमेजिन एंड राइट, इमेजिन एंड राइट क्या है, देखिए, व्हाट इज योर आइडिया ऑफ अ परफेक्ट वर्ल्ड, आपका क्या आइडिया है परफेक्ट वर्ल्ड बनाने के लिए, एक अच्छा दुनिया बनाने के लिए। राइट अ शॉर्ट, एक शॉर्ट लिखिए आप पैराग्राफ इन 10 सेंटेंस, 10 सेंटेंस का आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप,
माइंड मैप के अनुसार, देखिए माइंड मैप यहाँ पर दिया गया है, इसी के अनुसार से आपको बनाना है, ठीक है। जैसे कि आप कह सकते हैं आवर ड्रीम वर्ल्ड वेयर नो वार, मतलब जहाँ युद्ध ना हो, ठीक है ना, जहाँ रेसिज्म ना हो, मतलब नस्ल के अनुसार किसी को अंतर ना किया जाए, जहाँ एक्सप्लॉयटेशन ना हो, मतलब किसी को उत्पीड़न ना हो, नो पोल्यूशन, जहाँ कोई प्रदूषण ना हो, नो पॉवर्टी, जहाँ कोई गरीबी ना हो, नो चाइल्ड लेबर, जहाँ बच्चों को काम नहीं कराया जाता हो, ठीक है ना। तो इसी तरह आप वर्ड सेंटेंस बना के आप लिखिएगा, मैंने वैसे लिख दिया है आपके लिए, ठीक है, क्लियर है। तो चैप्टर खत्म हुआ और आप जुड़े हुए रहिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे, क्लियर है, ठीक। यदि आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ है तो मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूं, उस काम को आप अवश्य ही पूरा कीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि आपको वीडियो के नीचे मोर करके लिखा हुआ दिख रहा होगा, मोर करके, उस मोर पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन पेज खुल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पेज में फिर से आपको मोर लिखा हुआ दिखेगा, मोर पर फिर से आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, आप देख पा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बाय आचार्य प्रशांत जी, इस वीडियोस को अवश्य ही आप देखिएगा। क्लाइमेट चेंज के ऊपर आचार्य जी की वीडियो है, ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा निकल चुका है। यदि आप अपने घर वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने गांव वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने शहर से, अपने राज्य से, अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने विश्व से, अपनी पृथ्वी से यदि आप प्रेम करते हैं, तो ये वीडियो को आप अवश्य ही शेयर कीजिएगा। आचार्य जी की जो वीडियो है क्लाइमेट चेंज का समाधान, ये वीडियो को आप देखिए, समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अपना स्वधर्म निभाना चाहते हैं, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है अभी क्लाइमेट चेंज। क्योंकि 365 में से ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन हमारा क्लाइमेट ठीक है ना। और सबसे बड़ा नुकसान जानवरों को हो रहा है और गरीब तबके के लोगों को हो रहा है, ठीक है, जो कि इसके लिए वे जिम्मेवार भी नहीं है। जिम्मेवार तो वो अमीर लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं और पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है।